हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम की इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर रेलवे के सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, तो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका ईजिली ये दोनों पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, शुरू से अंत तक आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का। हम इसका टाइप बहुत बार बता चुके हैं, फिर से आपको बताते हैं। देखिए एक बात, अगर लिखा हुआ है m ग्रेटर देन n, इसका मतलब अगर हम m से n का तरफ चलेंगे तो हम कह सकते हैं कि गेट हमारे लिए खुला हुआ है, हम जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर लिखा रहेगा m n ग्रेटर देन m, तो अगर n से m जाना चाहेंगे तो गेट बंद रहेगा। गेट क्या रहेगा? बंद, नहीं जा सकते। ठीक है, n से m जा सकते हैं लेकिन m से n का तरफ नहीं जा सकते। और एक तीसरा कंडीशन रहेगा m बराबर n, इसमें आपका कोई भी गेट आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप जा सकते हैं इजीली। देखिए क्वेश्चन पे लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि b ग्रेटर देन k, तो हमको इसका मतलब है b से k के तरफ जाना है। तो चलिए चेक करते हैं क्या जा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर b है और यहाँ पर के। देखिए तीन ग्रुप में बांटा गया है। यहाँ पर पहला है, ये वाला दूसरा है और ये वाला तीसरा है। तीन ग्रुप है टोटल इसका। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो पहले से पहले जाते हैं, उसके बाद दूसरे में जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे बी से हम पहले ए तक जाना चाहते हैं, क्या जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। ए से सी तक जाना चाहते हैं, जा पाएंगे? बोलेंगे कोई भी गेट नहीं है, आराम से जा सकते हैं। बी से गेट खुला हुआ था और सी तक जाने में भी गेट खुला हुआ था। ठीक है, फिर हमको जाना था कहाँ पर? बी से लेकर के के तक जाना था, तो सी तक पहुँच गए थे। अब सी से क्या के तक जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। गेट खुला हुआ है या बराबर है, दोनों एक ही बात है, तो जा सकते हैं। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक वाला बिल्कुल क्या है? सही है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। हाँ, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है हमको के से जाना है सी के तरफ। के से जाना है किसके तरफ? सी के तरफ। यही तो लिखा हुआ था कि सॉरी के एन है, एन सॉरी एन है, क्या है? एन। एन कह रहा है बड़ा है, एन क्या है? बड़ा है किससे? सी से। तो फिर एन से सी का तरफ चलने का कोशिश करते हैं। हम हमेशा इधर ही चलिएगा, ठीक है ना। एन से सी का तरफ जाना है, तो चलिए चेक करते हैं एन से सी का तरफ जा पाते हैं या नहीं। यहाँ पर एन कहाँ पर है? यहाँ पर एन है। ठीक है, और सी कहाँ पर? इस ग्रुप में है। चलिए एन से पहले जाना पड़ेगा हमको आई तक, जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। फिर आई से जाना पड़ेगा के, जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। और के से जैसे ही सी पर गए तो हमारे लिए गेट देखिए बंद है। के से हम सी के तरफ नहीं जा सकते, गेट ऐसे वाला है, यानी कि गेट क्या है? क्लोज है। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल ही क्या हो गया? गलत हो गया। ये सही था, ये क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा चेक करते हैं। ठीक है, आराम से देखिए, एकदम हल्का कंसेप्ट में सीख जाइएगा। तीसरा कहता है कि जी बड़ा है किससे? के से। इसका चेक करके देखते हैं। जी से जाना के के तरफ, जी यहाँ पर है, क्या जी से एन जा सकते? बिल्कुल। एन से आई जा सकते? बिल्कुल जा सकते, गेट खुला हुआ है। फिर आई से अगर के की तरफ जाना चाहते तो बिल्कुल जा सकते, आसानी से जा सकते। ये भी सही था, ये क्या था? गलत था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो केवल 1 और 3 निकलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, 2 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था, आराम से समझ ली। आगे बढ़ते हैं। कहता है सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात करें। अगर अंजलि की छाया, अच्छा शेडो वाले प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शेडो वाले प्रश्न है। देखिए एक डायरेक्शन बना लेते हैं। यह है ईस्ट पूरब, यह वेस्ट पश्चिम, यह है नॉर्थ उत्तर, और यह साउथ क्या है? दक्षिण है। कहता है अच्छा देखिए, सबसे पहली बात है शाम का समय है। कब? कौन सा समय है? शाम है। तो यहाँ पर लिखते हैं इवनिंग, शाम है। तो यहाँ पर सूरज की किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। सूरज किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। ठीक है, सूरज किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। ठीक, अच्छा अगर सूरज पश्चिम दिशा में है तो कहता है अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर। तो अब दो ही कंडीशन बचता है। पहली बात, वेस्ट और ईस्ट में तो कोई छाया बनेगा नहीं, क्योंकि यहीं पर सूरज का स्थिति होता है और ईस्ट में सूरज उगता है और वेस्ट में डूबता है, तो शाम का स्थिति में यहाँ होगा। ठीक है, दो कंडीशन बनता है, नॉर्थ या साउथ। अगर यहाँ पर हम लोग सचिन को रख दें, कहाँ किसको रख दें? सचिन को।
सचिन, और यहाँ पर हम लोग रख दे अंजलि को, ठीक है, अंजलि। तो क्या होता है, कहता है सचिन किस दिशा मुंह करके खड़ा है और अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर है। अच्छा, अंजलि की छाया, अब देखिए यहाँ से यहाँ ये वाला सूरज है और सूरज शाम के समय में, और दक्षिण में अगर अंजलि खड़ी है तो उसका जो छाया पड़ेगा वो किधर पड़ेगा, इधर। अगर पूरब की दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा छाया उसका, पूरब दिशा में। अगर सचिन नीचे मुंह करके खड़ा रहेगा तो सचिन का लेफ्ट किधर रहेगा, सचिन का लेफ्ट इधर रहेगा, ठीक है, और राइट किधर रहेगा, इधर रहेगा। बात समझ में आ रहा है, लेफ्ट किधर रहेगा, सचिन का इधर, तो सचिन के बाईं ओर कब पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। यानी कि ये बात हम कह सकते हैं कि सचिन को कहाँ रहना पड़ेगा, उत्तर, और अंजलि को कहाँ रहना पड़ेगा, दक्षिण। सिंपल सा बात समझिए। यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं, ये सूरज का किरण इस पर पड़ेगा तो इसका जो परछाई है कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा, यहाँ पर परछाई। और ये जो परछाई है सचिन के किस दिशा में बन रहा है, तो लेफ्ट साइड में। कौन सा साइड में, लेफ्ट, ठीक है, कौन सा साइड में बन रहा है, लेफ्ट, यानी कि बाएं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कहता है सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो किस दिशा में मुंह किए हुए ये पूछता है, तो नीचे की ओर मुंह किए हुए। कहाँ मुंह किए हुए, नीचे की ओर, नीचे की ओर, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल हल्का कंसेप्ट था, आराम से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है ए बी का कजिन है, ए और बी कजिन है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं लेकिन चचेरे हैं, ठीक है, चचेरे ममेरे फुफेरे कुछ भी। कहता है जिसके पिता, ये वाला वर्ड समझना है, जिसके पिता, तो जिसके, जो या जिसका, ये कहता है सेकंड पर्सन के लिए, किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए। तो जिसके पिता ए के माँ, तो ए की कोई माँ है, ए की कोई क्या है, माँ है, ए के माँ के भाई हैं, ए के माँ के क्या है, भाई है। कौन, बी के पिता, ये बी के जो पिता है, बी के जो पिता है वह कौन है, ए के माँ के क्या है, भाई है। आगे क्या कहता है, ए के पिता बी के पिता से क्या संबंध, तो ए के पिता, तो यहाँ पर ए के कोई, ये जो ए की माँ है इसके कोई पति होंगे। बी के पिता से क्या संबंध, यही है बी का पिता, यही है बी का पिता, ठीक है, यही पिता है, यही। तो कहता है ए के पिता, तो ए के जो पिता है, तो देखिए ए की जो माँ है उसका पति है ये, और ये जो ए की माँ है उसका भाई है ये। तो ये जो भाई है और ये जीजा और साला में दोनों में संबंध हो जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाई नहीं हो जाएगा, पिता नहीं होगा, अंकल नहीं होगा, अंकल होगा नहीं, भाई होगा नहीं, पिता होगा नहीं, ब्रदर इन लॉ, क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इजी क्वेश्चन था, आराम से बन रहा। आगे आते हैं, त्रिभुज काउंटिंग का क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, कन्फ्यूजन नहीं हुई है, ये सटा हुआ है, ठीक है। देखिए हम आपको काउंट करना सिखाते हैं, आराम से देखिए, एकदम शिद्दत से देखिए। अगर यहाँ लिखते हैं, अभी इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो बोलिएगा 1। ये खड़ा कर दिया ऐसे तो कितना हो गया, 2, तो बोलिएगा कैसे गिने, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 और एक बड़ा वाला 3। और बोलेंगे ऐसे कर दिया तो कितना हो गया, तो बोलिएगा ओ कुछ नहीं करना है, यहाँ भी 1 2 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। अगर यहाँ ऐसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 3 3 का मल्टीपल करते जाइए, कहानी खत्म हो गया। तो कह सकते 3 3 6 3 9, तो यहाँ से कितने निकल जाएंगे, टोटल 9, ठीक है। हम आपको काउंटिंग फिगर का पूरा चैप्टर समझा चुके हैं, ठीक है, सारा जो आयत का है, वर्ग का है, वृत्त का है, ट्रायंगल का है, सारा करा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर करना आपको सिखाते हैं, यहाँ से निकालिए आप, यहाँ से निकालिएगा तो कितना निकलेगा, ये देखिए 3 यहाँ से और 3 ये बड़ा वाला से, कितना हो जाएगा 6। सेम इसका उल्टा डायरेक्शन में दिया हुआ है 6, तो 6 से कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अलग डायग्राम में हम आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया 3, कितना हो गया 3 हुआ, ठीक है, ये हो गया 3, देखिए यहाँ से ये 1 2 3 और ये बड़ा वाला 3, यहाँ से 1 2 3 और ये बड़ा वाला 3, तो यहाँ से टोटल 3 3 6 6 6 कितने हो गए 12। कितने ट्रायंगल्स हो गए यहाँ पर, 6 6 कितने हो गए 12। आगे गिनते और गिनाएगा, 12 के बाद दिखते, 12 के बाद देखिए ये बड़ा वाला दिख गया, बोलिएगा दिख गया है। अब इसको इरेज कर देते हैं। 12 के बाद ये देखिए बड़ा वाला, इसमें कितना होगा 1 और ये 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3, 12 3 कितना हो गया 15, 15 हो गया। देखिए 16, 16 के बाद ये वाला 17, ये वाला 18,
ठीक है, 18 के बाद और दिखाते हैं। ये देखिए 19 हुआ, 19 के बाद ये वाला देखिए 20 हुआ, और 21 ये छोटा वाला 21। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? 21, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 1 2 3 4 में से x को पूरा करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन रखेंगे? सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होगा, वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट। एक चीज़ और देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ छोटा सा एक ऐसा बना हुआ है, फिर एक ऐसा बना हुआ है, फिर एक ऐसा बना हुआ है, तो एक ऐसा बनेगा ही, चतुर्भुज जैसा बन जाएगा। तो किस में नहीं है उसको हटाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये जो ऐसे ऐसे रेखा खींचा गया लेकिन इसको बीच में काट दिया गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ से हटा दिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो कहीं भी ऐसा ये बीच में देखिएगा, कहीं भी ऐसा डंडा खींचा हुआ ऐसा नहीं नज़र आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इसको भी हटा देते इस आधार पे, ये भी गया। और आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में अब देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं। तो इन दोनों में देखने से क्या पता चलेगा कि एक जो रेखा, ये जो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं, एक इस पर यहाँ पर गिर रही हैं और एक यहाँ पर इस पर सीधा रेखा बना रहा है। तो एक सीधा रेखा कम से कम बनना चाहिए, तो इसमें सीधा रेखा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही एकमात्र विकल्प बचता है। ऑप्शन नंबर 3 किस में है? सी में। सी वाला किस में है? 2 नंबर। बाप रे बाप, इतना सारा देखिए किस प्रोसेस से आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक हल्का सा क्वेश्चन है, कहता है गेस्ट को ऐसे लिखा गया, GUEST, गेस्ट। इसको कैसे लिखा गया? 19 7 17, 19 7 17, कहाँ गलती होगी? 9 लिखा हुआ था यार, देखा ही नहीं। 9 19 7 17 और 22। ठीक है, देखिए जी का पोजीशन कितना होता है, तो इसमें +2 करेंगे। फिर यू का कितना होता है? 21, इसमें -2 करेंगे, फिर इसमें +2 करेंगे, फिर इसमें -2 करेंगे, फिर इसमें +2 करेंगे। यही करते गए हैं। ठीक है, हम भी लोग यही करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का आंसर निकालना है हाउस का, HOUSE, हाउस। हाउस को कैसे कर सकते कोडिंग? पहले जोड़ना है 8 2 10, फिर घटाना है 13, फिर जोड़ना है 23, फिर घटाना है 17, फिर जोड़ना है 5, फिर 7। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 10 13 23 17 7, 10 13 23 17 7, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनागोग संबंधित है। तो चर्च जो ईसाई होते हैं, ईसाई जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, ईसाई धर्म, इन लोगों का जो मंदिर, जो इबादत घर कहलाता है, जहाँ पर ये लोग अपनी प्रार्थना करने जाते हैं, या प्रार्थना घर कह सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना घर। तो ये वाला क्या होता है? प्रार्थना घर। ईसाइयों का क्या होता है? चर्च। क्या होता है? चर्च। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा क्या है? सिनागोग। तो सिनागोग जो होता है यहूदियों का होता है। किसका होता है? यहूदियों का। यहूदियों का जो होता है वो क्या कहलाता है? सिनागोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि कितने व्यक्ति फ्रेंच, उड़िया, टर्की तीनों बोल सकते हैं? तुर्की है, ठीक है ना, तुर्की का नया नाम बदल कर दिया गया है, तुर्की है। तो कहता है फ्रेंच, उड़िया और टर्की बोल सकते हैं। ठीक है, तुर्की। तो फ्रेंच ये वाला है, उड़िया ये वाला है, टर्की ये वाला, मतलब चाइनीज़ से दूर रहना। ठीक है, चाइनीज़ से वैसे भी दूर रहना है, ये वाला। तो ये वाला पार्ट पूरा हटा देना है काट के, अब यहीं पे खेला हो जाएगा। तो कितना आदमी ऐसा दिखेगा जो तीनों में मौजूद हो? देखिए ये सर्कल में भी मौजूद होना चाहिए, इसमें भी मौजूद होना चाहिए, और इसमें भी मौजूद होना चाहिए। आपको तो दिख ही गया 2, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि ये कथन को पढ़िए। कहता है KMFT 4 आदमी हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर सबसे छोटा से सबसे बड़ा क्रम में सजाइए। ठीक है, तो क्या हम बता सकते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा? तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा सजाना, तो इधर रहेगा छोटका वाला सबसे छोटा, और इधर रहेगा बड़ा वाला। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में, अवरोही क्रम में सजाना। तो कहता है F सबसे लंबा, तो F सबसे लंबा, तो F लास्ट में रहेगा। कहता है
टी सबसे छोटा है, टी सबसे छोटा है तो सबसे इधर रहेगा। कहता है के टी से लंबा है, जो के है वह टी से लंबा है, तो टी से लंबा है तो के यहाँ आ जाएगा, तो एक ही आदमी बचता है। अब यहाँ पर खाली स्थान बचेगा तो यहाँ पर बैठ जाएगा कौन, एम, क्योंकि 4 ही आदमी है, के एफ एम टी। तो कहता है कथन देने के लिए, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए कौन कौन से चाहिए आपको सामग्री, तो कह सकते हैं कि तीनों हमारा जरूरी है, ठीक है ना। तो तीनों ठीक है, 1 2 3 अकेले नहीं, सभी कथन पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अर्जुन दक्षिणोमुख है, अर्थात दक्षिण की ओर मुँह किए हुए। तो एक डायग्राम बना लेते हैं रफली कोई, ये देखिए अर्जुन है दक्षिण की ओर मुँह किए हुए। कहता है वहाँ से वह एक छोटा डायग्राम बनाते हैं, रुकिए सिर्फ इंडिकेशन के लिए बनाते ताकि आपको हल्का सा समझ में आए, चलिए ठीक है। कहता है दक्षिण की ओर मुँह किए हुए, वहाँ से वह बी बिंदु पर पहुँचने के लिए पूरब की ओर 15 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से मुँह किए हुए नीचे की तरफ, और बी बिंदु पर पहुंचने के लिए पूरब की ओर चलता 15 मीटर, तो इधर चलता है वो 15 मीटर, ठीक है। अभी मुंह उसका दक्षिण की ओर ही है, ठीक है, 15 चलता है। आगे कहता है फिर 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, मतलब अब उत्तर की ओर चल रहा है, कितना चल रहा है 20 मीटर, ठीक है 20। आगे कहता है और फिर 15 मीटर पूरब की ओर चलता है, मतलब फिर चलता है इधर 15 मीटर, ठीक है। और फिर 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। थोड़ा सा डायग्राम को नीचे बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। पहले इधर चला था, कितना चला था 15, फिर उत्तर की ओर चला था, कितना चला था 20, फिर पूरब की ओर चला था, कितना चला था 15, और फिर उत्तर की ओर चला था, कितना चला था 20, ठीक है। कहता है उसके आरंभ बिंदु से और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है। क्या कहता है वहाँ से बिंदु बी पर पहुँचने के लिए वह बी पर पहुँचा है, अंतिम बिंदु कहाँ पर पहुँचा है, वह बी पर पहुँचा है, ये वाला बिंदु बी है, ठीक है। कहता है अब देखिएगा ध्यान से पूरा शिद्दत से, प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, यहाँ से चला था वह, तो कहता है न्यूनतम दूरी बताइए। सिंपल सा बात, 2-4 को समझाएंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। अच्छा एक बात बताइए आप, ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ 15 और ये यहाँ से यहाँ 15, तो टोटल एक 30 खींच देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा? बोलिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोलेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई टोटल कितना हो जाएगा 30, ठीक है। कहेंगे यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 20 है, तो एक ऐसे पूरा मिला देंगे इसको तो 20 हो जाएगा। बोलेंगे ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये 15 था तो ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, ये 15 कितना हो गया 30, और ये 20 कितना हो गया 40, और आपको निकालना कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? तो बोलेंगे ये है 30 टोटल, ये है 40 टोटल, तो हमको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, बगल में 0 बिठा देंगे तो 50 मीटर का दूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जिसको नहीं आता उसको लिए फार्मूला बता देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बिठा लीजिए, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि देखिए हल्का सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाना चाहिए आपसे, 2 6 12 20 30 42 देखते ही बन जाना चाहिए। जब ज़्यादा फासला नहीं रहता तो हम क्या बोलते हैं कि जोड़ घटाव चेक कर लीजिए, जोड़ घटाव करके ही जा रहा है सवाल। तो 2 में 4 जुड़ा है 6, 6 में 6 जुड़ा है 12, 8 जुड़ा है 10 जुड़ा है 12 जुड़ा है, अब कितना जुड़ेगा 14, तो कितना हो जाएगा 56। 56 है भैया, ऑप्शन नंबर 2 में है, सही है, ठीक है। आगे कहता है इन संबंधित आकृति का चयन करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। देखिए पहला डायग्राम में ये ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ, चतुर्भुज दिया हुआ, तो इसमें 3 है और इसमें 4 है, टोटल जोड़ करके अगला जो डायग्राम बन रहा है उसमें कितना ऐसे बन रहा है, 7 बन जा रहा है, ठीक है। कैसा डायग्राम बनाते बताइए, 7 डायग्राम है, कितने हैं 7 इसमें, ठीक है। ये कैसे गया, फिर कैसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर कैसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इसमें कितने हो जा रहे हैं, टोटल 7 हो जा रहा है। हमारा अगला क्या कहता है, हमारा अगला कहता है 1 2 3 4, 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 4 इसमें है और 6 इसमें है, टोटल जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो 10, तो देखिएगा 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 है, ऑप्शन नंबर 2 ये सही है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक्स का मान कौन सा दे सकता है। दो समीकरण, दो कथन दिए गए, इनमें से कौन सा एक्स का मान दे सकता है। ठीक है, एक्स सकारात्मक है यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो कहता है वाई बराबर 3x रखिए। अगर वाई बराबर हम लोग 3x रखते हैं समीकरण 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या हमको ये दे सकता है मान। तो लिखेंगे तो x, अब y के जगह 3x, तो y इंटू 3 के y के जगह 3x, तो कितना हो जाएगा, x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/12। तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पॉजिटिव में है, 1 नंबर आ सकता है। दूसरा कहता है x बराबर 5 है। अच्छा, दूसरा भी हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, हालांकि होगा नहीं फिर भी दिखा देते हैं। x बराबर 5 बोलता है। अच्छा, x बराबर 5, तो समीकरण क्या, x/4y। तो x/4y में जब x बराबर 5 रखिएगा तो y का मान तो उसी तरह से रह जाएगा। तो क्या y का संतुष्टिकरण हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर नहीं कह सकते। तो समीकरण को निकालने के लिए एक अकेला काफ़ी है, जबकि दूसरा हमको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, x का मान उससे निकाल सकते हैं। अगर निर्भरता पूछता तो हम कह सकते थे कि हाँ, दूसरा निकालने के लिए पहला चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है विपरीत क्रम में इसको सजाइए, कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा। विपरीत क्रम में सजाना है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीधा भी सजा दीजिए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप कॉमन खोजिए, क्या मिलता है, ASS मिलता है कॉमन। ठीक है, इसमें O है, ठीक है, ये तो कट गया, ASS तो सब में है, ये कट जाएगा। एक में O है, दूसरा में भी O है, तीसरा में भी O है, चौथा में I है। ठीक है भैया, तो ठीक है, ये पहला, अच्छा ये कंफर्म हो गया कि ये चौथे पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और हमको उल्टे सजाना है, क्या सजाना है, उल्टे। ठीक है, तो उल्टे सजाना है यानी कि सबसे पहले क्या सजाना है, तो सबसे पहले सबसे बड़े वाला का रख लेना है। सॉरी, आई सबसे छोटा होगा, आई सबसे क्या होगा, छोटा होगा, तो आई पहले नंबर पे आ जाएगा, आई 1 नंबर पे आ जाएगा। IJKLMNO है ना, तो आई पहले आता है, ABCD में पहले क्या आता है, आई, उसके बाद ना ओ ये सब आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ओ वाला का मामला क्या था। ओ के बाद क्या क्या आता जा रहा, देखते जाते। ओ के बाद यहाँ सी है, यहाँ पर भी ओ के बाद सी है, यहाँ पर भी ओ के बाद सी है, यहाँ भी IAT और यहाँ भी IAT, ये तो कॉमन मिल गया सब में। ठीक है, IAT। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला घर में ई है, IAT के बाद यहाँ पर क्या है, IAT के बाद यहाँ पर आई है, और यहाँ पर AOOCIAT के बाद क्या है, आई है। ठीक है, तो ABCD में पहले क्या आएगा, ये तो 1 नंबर पे हो गया था। ठीक है, हो गया था ना। उसके बाद देखते हैं, तो विपरीत क्रम में सजाना यानी सबसे बड़ा वाला पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर ई है तो सबसे छोटा है, तो इसको तो ऐसे ही छाट देंगे, बोलेंगे हट जाओ तुम। अब बचता है सवाल इन दोनों में से कौन बड़ा होगा। तो ये कौन कौन सा था, 2 और तीसरा था, कौन सा था, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए TITI, यहाँ पर भी है और यहाँ पर O है। तो पहले ABCD में क्या आता है, तो ABCD में पहले क्या आता है, O आता है, क्या आता है, O आता है, उसके बाद क्या आता है, भी। तो इसमें भी है और इसमें O है। तो हम बड़का वाला में सजा रहे हैं, किस में सजा रहे हैं, बड़का वाला। तो पहले कौन सा हमारा हो जा रहा है, देखिएगा, ये दोनों तो मतलब पहला दूसरा नंबर पे आएगा, ये तो कट गया। ठीक है ना, छोटा मतलब छोटा वाला का बात कर रहा है, और विपरीत में लिख रहा था, पहले पहला दूसरा नंबर पे यही दोनों में से कोई होगा। तो पहले में सबसे बड़ा वाला होगा तो भी होगा, और उसके बाद कौन आएगा, ओ आएगा। तो दूसरा नंबर वाला पूछा था उल्टा क्रम में, तो ओ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ओ वाला कौन सा था, 3 नंबर, एसोसिएशनल वाला था। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 नंबर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कोई गिटार वायलिन नहीं है, कोई भी गिटार क्या नहीं है, वायलिन नहीं है। गिटार और वायलिन में कोई संबंध नहीं है। यहाँ लिखते जी, यहाँ लिखते भी, और इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सभी वायलिन तार है, और जितने भी वायलिन्स है सभी वायलिन क्या है, तार है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कोई स्ट्रिंग धातु नहीं है, और कोई भी स्ट्रिंग जो है वह धातु नहीं है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। यह है स्ट्रिंग और यह है धातु, कट लगा दिए। ठीक, कहता है सभी धातु का वायलिन होने की संभावना है। अब भैया धातु यहाँ है, वायलिन यहाँ पर है, ये क्या बात कर रहे हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। कुछ भी गिटार तार नहीं है, गिटार यहाँ है, तार यहाँ है, कुछ गिटार तार नहीं है, हमको नहीं पता कुछ है कि नहीं है। झगड़ा उसका अंदर से हुआ, बाहर के बारे में कोई रिलेशन हम लोग नहीं बता सकते, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल कहता है इसको सजाइए और सजाने के बाद एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो पहला वाला को अगर सजाएंगे तो क्या बनेगा, HAND, हैंड बन जाएगा। दूसरा वाला को सजाने पर क्या बनेगा, HEAD, हेड बन जाएगा। तीसरा वाला को सजाने पर क्या बन जाएगा, HEAT, हीट बन जाएगा।
और चौथा वाला को सजाने पर क्या बन जाएगा, HAIR, हेयर बन जाएगा। आप देखिएगा हाथ, इसको देखिएगा तो सिर, इसको देखिएगा तो बाल, और इसको देखिएगा तो उष्मा। अब ये तीनों शरीर के अंग हैं और ये इसमें से अलग हो गया हीट, तो हीट सी नंबर में था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है पहला जैसा संबंधित रखता है ऐसा ही कोई खोजना है। तो इन दोनों में संबंध पहले आपको दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। GHJK, आप देखिएगा यहाँ ध्यान से, 1 2 4 5 लिखा हुआ है। यहाँ कितना लिखा है, 7 8 10 11, यानी कि 1 से लेकर के 6 डिफरेंस, 2 से लेकर के 6 डिफरेंस, 4 से लेकर के 10 में 6 डिफरेंस, 5 से लेकर के इसी तरह का डिफरेंस हमको खोजना है। तो 16 6 22, 17 6 23, 19 6 25, ये पहला नंबर ही हो जाएगा। PQST VWYZ दिखाते हैं। P का कितना होता है 16, Q का कितना होता है 17, उसके बाद एक घर छोड़ देना R को, तो S कितना हो जाएगा 19, T कितना हो जाएगा 20। उसके बाद यहाँ V कितना होता है 22, ये कितना होता है 23, ये कितना होता है 25, ये कितना होता है 26। सब में देख लीजिए 6 6 का डिफरेंस, 16 6 22, 17 6 23, 19 6 25, 20 6 26। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है अलग का चुनिए, अलग का चयन करिए। तो गपशप है, कलरव है, पक्षी जो आवाज़ करते उन्हीं को कहा जाता है कलरव करना, ठीक है ना। चीख और एक सांप है। तो तीनों कहीं ना कहीं ध्वनि से संबंधित है। ऊपर में जो आपको तीनों दिख रहा है ये वाला है ध्वनि, क्या है, ध्वनि है। और ये वाला सांप एक क्या है, जंतु है। तो यही अलग हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर 4। आप कंफ्यूज हो सकते थे कलरव और सांप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी हल्का सवाल है, देखिएगा ध्यान से। 3 2 5, 2 बढ़ा, 5 3 8, 8 4 12, 13 6 19, ठीक है। एक बढ़ा, फिर गलती हो गई, अच्छा 8 5 13 हो रहा था, 8 4 13 हो रहा है, 8 5 13, ठीक है। तो 2 और 1 3, 2 5, और यहाँ 9 बढ़ा है, 13 9 4 बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए, अरे भैया साफ से लिख देते, साफा से, ताकि समझ में आए सबको। 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 22 है, अगला क्या आएगा, यही तो। देखिए 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 9 22। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर बढ़ा 1, यहाँ पर बढ़ा 2, यहाँ पर बढ़ा 4, यहाँ पर कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर 8 बढ़ा देते हैं। तो 19 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 22 और 17 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ कितना हो जाएगा 39, ठीक है। दोगुना दोगुना होते चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी, 4 नंबर। आखिरी क्वेश्चन कहता है विषम को चुनिए। तो आराम से चुन पाइएगा। देखिए ये मिरर इमेज है, ये कौन सा इमेज है, मिरर, मिरर। ये भी कौन सा इमेज है, मिरर इमेज है इसका। और ये भी कौन सा है इसका, मिरर इमेज है। और ये इसका कौन सा इमेज है, वाटर इमेज है। कौन सा इमेज है, वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत हो जाएगा। तो विषम यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सीखने को मिलता है तो दोस्तों में भी शेयर करिए, और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ से टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।